हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आकाशदीप में। और मैं उपस्थित हूं हिंदी व्याकरण का भाग 6 लेकर के। इसके पहले हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा है। आज हम व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो वर्गीकरण है उसको हमने नाम दिया स्पर्श व्यंजन का। ये स्पर्श व्यंजन पढ़ने से पहले व्यंजन क्या होते हैं एक दृष्टि में हम ये जान लें कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, या यूं कहें कि बिना स्वर की सहायता के हम ऐसे वर्णों को उच्चारण ही नहीं कर सकते, तो ऐसे वर्णों को हमने नाम दिया व्यंजन का। और व्यंजन में जो इनके वर्गीकरण का पहला सोपान है वो है स्पर्श व्यंजन का। स्पर्श व्यंजन नाम क्यों दिया गया? स्पर्श का मतलब होता है छूना। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने के लिए मुख के अंदर हमारे विभिन्न भाग हैं। कुल मिलाकर के हिंदी व्याकरण शास्त्र में 5 भाग हैं जिनको स्पर्श करके इन सभी वर्णों का उच्चारण संभव है, तो इसलिए इनका नाम दिया गया स्पर्श व्यंजन का। इन स्पर्श व्यंजनों को याद करने के लिए हमने 5 वर्ग बनाए। ये आप देख पा रहे हैं, ये 5 वर्ग बनाए गए जिनको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के नाम से हम जानते आए हैं। बहुत आसान सी प्रक्रिया है, इसको ज्यादा आपको माइंड पर प्रेशर नहीं देना है। इन 5 वर्गों को याद करने के लिए शुरुआत का पहला वर्ण का लीजिए। कुल 5 वर्ण गिनिए, का, ख, ग, घ, अंगा के बाद जो 6वां वर्ण होगा वो 6वां वर्ण अगले वर्ग का नाम बताएगा। तो इस प्रकार से ये 5 वर्णों के ये समूह है और कुल संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 25। इस प्रकार से स्पर्श वर्णों की कुल संख्या 25 हो जाएगी। आज हम ये भी जान लेंगे कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं और क्यों हैं। तो यहां पर हमने देखा कि स्पर्श वर्णों की कुल संख्या 25। ये तो हो गया वर्ग के आधार पर। अब उच्चारण स्थान के आधार पर क, ख, ग, घ, अंगा का उच्चारण हम कंठ की सहायता से करते हैं। हम ये भी जान लें कि शुरुआत हमारी जो होती है वो कंठ से होती है। अभी हम आगे चल के उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, उसमें एक सूत्र पढ़ेंगे, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, जिसमें अ और का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उन सभी का उच्चारण हम कंठ की सहायता से करते हैं। शुरुआत कंठ से ही होती है। फिर अगला है चा वर्ग, च, छ, ज, झ, य। ये चा क्या है? इसको हम तालब की सहायता से बोलते हैं। तालब क्या है? तालु। कंठ के ऊपर जो तालु होती है, तालु का मतलब आप कुछ भी खाते हैं अगर वो चिपक जाता है तो जो चिपकने वाला स्थान होता है हिंदी व्याकरण शास्त्र में उसको हम तालब के नाम से जानते हैं। फिर अगला वर्ग है टा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। जो तालु हमने बताया उसी तालु को हमारी जीवा पलट करके जब स्पर्श करे तो वो तालब नहीं, फिर क्या हो जाता है? मूर्धा। ये हमारे मुख के अंदर का ही एक भाग है जिसको हम मूर्धा के नाम से जानते हैं। फिर है ता, थ, द, ध, न। इन सभी वर्णों का उच्चारण आप करेंगे तो ये आपको स्वतः क्लियर हो जाएगा कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान वाकई में कहाँ है। तो हमने देखा कि ता, था, दा, धा, न का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। बिना दांत की सहायता से बोल पाना संभव नहीं है, इसीलिए वृद्धावस्था में जो भी पुरुष या महिलाएं होती हैं उन बिना दांतों की सहायता से इन वर्णों का उच्चारण थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है। अगला वर्ग है आपका पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। अगर ओष्ठ काम नहीं कर रहे हैं तो बिना ओष्ठ की सहायता से इनको भी बोल पाना संभव नहीं है। अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए ओष्ठ की सहायता लेनी पड़े तो हम ऐसे वर्णों को ओष्ठ वर्ण कहेंगे। तो इन सभी 5 के जो वर्ग हैं, 25 स्पर्श व्यंजन हैं, इनको 5 के वर्गों में बांटा गया। वर्ग के आधार पर इनका नामांकन हो गया और उच्चारण स्थान के नाम पर भी इनका नामांकन हो गया। स्पर्श व्यंजनों के बाद में अगला वर्गीकरण हो जाएगा इनका अंतस्थ व्यंजन और दूसरा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? यणो अंतस्था एक सूत्र होता है, इसमें आएगा आपका या, र, ल, व। ऊष्म में क्या आएगा? शल, ऊष्माणा, स, श और हा। उच्चारण स्थान के आधार पर हम पढ़ेंगे ये श अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इस प्रकार से हमारी जो संख्या हुई। अच्छा, एक चीज और, हमने स्पर्श व्यंजन में वर्गीकरण पढ़ा था कि उच्चारण स्थान के आधार पर, तो सभी वर्गों के जो पंचमा अक्षर हैं यानी अंतिम वाले जो अक्षर हैं
उनका उच्चारण हम नासिका की सहायता से करते हैं। तो कुल मिलाकर के स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमने पढ़ी थी 25, 4 ये हो गया 29 और 4 ये हो गया 33। अभी तक हमने कुल वर्णों की संख्या पढ़ी 33। अब इसके आगे का वर्गीकरण हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। एक है उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन। ये कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन में आपका आ जाएगा श, त्र, ज्ञ और एक है स्रा। इसमें क्या आ जाएगा ड और ढ, ये दो। तो अब ये कुल कितने हो गए? 4 ये और 2 ये। एक बहुत शंका रहती है कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो इसको एक बार देख लिया जाए। वर्णों की कुल संख्या ये कितनी है, कैसे है ये जान लिया जाए। 44, 46, 52 क्या है। वर्णमाला में हम शुरू करते हैं स्वरों से। स्वरों की कुल संख्या 11। स्वर के बाद आएगा आपका अयोगवाह, जिनको हम स्वरों में नहीं गिनते हैं, इनकी संख्या है 2। उसके बाद आपका आएगा व्यंजन। मूल रूप से व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 33। तो 11 ये और 33 ये हो गया कितना? 44। चूंकि हम कुल वर्णों की संख्या देख रहे हैं तो 2 इसमें हम और ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 46। अब यहां पर आ जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी है? 4। और एक होता है द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन, इनकी संख्या है 2। तो 4 ये और 2 ये 6, ये भी इसमें जुड़ जाएंगे, तो कुल वर्णों की संख्या जो हो जाएगी वो 52। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। धन्यवाद।